નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। આપણે આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો। પહેલું આપણને આપેલું છે અવિભાગમાં 12 ઓગસ્ટ, તો એને આપણે જોડીશું 6 નંબર સાથે, એનો જન્મ છે। ત્યાર પછી જે બીજું આપેલું છે તેને આપણે 5 નંબર સાથે જોડીશું, ગુજરાત કોલેજ। ત્યાર પછી જે ત્રીજી સન આપેલી છે 1942, તો એને આપણે જોડીશું 4 નંબર સાથે, વિવાહ સૂત્ર મેં બંધે। ત્યાર પછી સન 1961, તો એને આપણે જોડીશું 3 નંબર સાથે, ઉર્જા આયોગ કે સદસ્ય। ત્યાર પછી આપણે જોડીએ સન 1962, તો એને આપણે જોડીશું 1 નંબર સાથે, ભટનાગર પુરસ્કાર સાથે। અને ત્યાર પછી 1968 આપણને આપવામાં આવેલું છે, એને આપણે જોડીશું વિજ્ઞાન विभाग के अध्यक्ष के साथ। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 1 ब, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का निशान कीजिए। पहलू, विक्रम साराभाई 7-8 साल की उम्र में शिमला गए, तो जवाब आवश्य साचू। बीजू, विक्रम साराभाई के बारे में गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी, तो जवाब आवश्य खोटू। तीजू, उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, तो અહીં જવાબ આવશે સાચું। ચોથું, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्रम साराभाई भारत लौट आए, तो जवाब आवश्य साचुं। પાંચમું, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी, तो जवाब आवश्य साचुं। અને છઠ્ઠું, डॉक्टर विक्रम साराभाई हरिकोटा के लॉन्चिंग स्टेशन गए थे, तो અહીં જવાબ આવશે ખોટું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 1 ક, घटनाओं के सही क्रम कोष्टक में लिखिए। तो जो लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना, तो ये 5 નંબરનું વાક્ય છે। ત્યાર પછી સાયકલ પર વિભિન્ન કલાબાજીયા કરતે, તો 1 નંબરનું ચિત્ર છે। हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयोगी होगी, तो 3 નંબરનું છે। अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने, तो ये 6 નંબરનું વાક્ય છે। कैम्ब्रिज से गणित भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता, है 2 નંબરનું વાક્ય છે। भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन, है 4 નંબરનું વાક્ય છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 ड, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलू, हमें यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जवाब आवश्य कर्म। ત્યાર પછી બીજું, पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए, तो એમાં જવાબ આવશે सुझाव या परामर्श। ત્યાર પછી ત્રીજું, विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ नहीं है, तो એમાં આવશે हल अथवा तो निहल। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એટલે કે ચોથો સવાલ, बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं है, એટલે કે યશસ્વીનો શબ્દ કયો નથી આમાંથી, તો જવાબ આવશે કુખ્યાત। ત્યાર પછી પાંચમું, સહી વર્તની पहचानिए, तो અહીંયા જવાબ આવશે उत्कृष्ट। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की है। उत्तर, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1937 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। बीजू, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन कौन से संस्थानों के साथ जुड़े रहे। उत्तर, परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन भी किया था। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો સવાલ, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए क्या किया। उत्तर, विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की। उत्तर, ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો સવાલ, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी। उत्तर, देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ આપેલો છે, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी। तो शिक्षक कहता है, तुम
कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है? तो विद्यार्थी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जगी हुई थी। शिक्षक वह कैसे? तो विद्यार्थी कहता है, 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। शिक्षक कहते हैं, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे? विद्यार्थी कहता है, यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आई कई लिफाफे पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डालाए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी। शिक्षक कहता है, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો सवाल। डॉक्टर विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है? उत्तर, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ, कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો सवाल। आपको विज्ञान के कौन कौन से आविष्कार पसंद है, क्यों? तो જોઈએ उत्तर, हमें विज्ञान का टेलीफोन का आविष्कार पसंद है, क्योंकि टेलीफोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने की जानकारी मिल सकती है। आजकल तो स्मार्टफोन की मदद से समय देखना, हिसाब किताब करना, अंधेरे में प्रकाश, फोटो खींचना, ईमेल करना आदि बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे टेलीफोन का आविष्कार बहुत पसंद है। ત્યાર પછી આપણે જો ચોથો सवाल। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? उत्तर, हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, जिससे कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। मैं शिक्षक बनकर अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। इस तरह मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો सवाल। किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है? उत्तर, जब किसी ने समाज के लाभ के लिए कार्य किया होता है, या फिर किसी क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाया हो, या किसी के हित में कार्य किया हो, या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हो, तो सम्मान के लिए पात्र बनते हैं। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहलू, महान एक विक्रम साराभाई वैज्ञानिक थे, तो जवाब आवशे विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। बीजू, थे भाई बहन 8 विक्रम साराभाई, तो जवाब आवशे विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। त्रीजू, एक परिवार उनका प्रतिष्ठित परिवार था उद्योगपति, तो जवाब आवशे उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। चौथुं, साहसिक प्रिय थे उन्हें कारनामे, तो जवाब आवशे उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। पांचमું, बहुत बालक यह होकर बड़ा बनेगा यशस्वी, तो जवाब आवशे यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા આપણને આપેલું છે મૂર્તિ, તો મૂર્તિયા વાક્ય પ્રયોગ થશે, વહ મૂર્તિ अच्छी है અને વહ મૂર્તિયા अच्छी है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, चिट्ठी અને चिट्ठिया, तो उसने मुझे चिट्ठी भेजी, અને બીજું વાક્ય બનશે उसने मुझे चिट्ठिया भेजी। तोता અને तोते, तो डाल पर बैठा तोता उदास था, डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे। ત્યાર પછી છે लिफाफा, तो એનું થશે लिफाफे, तो वाक्य बनશે वह लिफाफा दे दो, અને बहुवचन वाળું वाक्य થશે वे लिफाफे दे दो। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विधानों में से सर्वनाम ढूंढकर उन्हें तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो જોઈએ આપણે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ અને અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। તો નિશ્ચયવાચક સર્વનામમાં यह वह અને वे આવશે, જ્યારે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામમાં કોઈ कुछ અને उन्हें આવશે। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर एक फकरो આપવામાં આવેલો છે, આ ફકરાનો આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે। તો જોઈએ, પુસ્તકાલયમાં જતા વખતે તેના નિયમો વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ। ત્યાં જઈને એ જ પુસ્તકો વાંચો જેની તમને જરૂર છે। પુસ્તકાલયમાં આવા ઘણા પુસ્તકો છે। જો વિદ્યાર્થી પુસ્તકાલયમાં વાર્તાના પુસ્તકો વાંચીને તમારો સમય બગાડવા જતા હો, તો તમારે તેનો સદુપયોગ કરીને પુસ્તકાલયમાં જવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચતી વખતે શાંત રહેવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં એકાગ્રચિત્તે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। પુસ્તકાલયના પુસ્તકો પર પેન્સિલ અથવા તો પેન વડે ચિહ્ન કરવું જોઈએ। ચિહ્ન કરવું, તેમના ફોટો પાડવા, ગંદા કરવા વગેરે કરવું યોગ્ય નથી। ત્યાં બેસીને આપણે બીજાનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આપણે એવું વર્તન ન કરવું જોઈએ
જે અન્ય લોકો માટે અસુવિધાનું કારણ બને. પુસ્તકાલય કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી, તેથી ત્યાં સંગ્રહિત પુસ્તકો સામાજિક સંપત્તિ છે. તેનું આપણે પુસ્તકાલયના પુસ્તકોને તે દૃષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ. ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। हासिल तो लेस, योगदान तो नेतृत्व, समर्पित तो तलवार, विकास तो संकल्प, साहसिक तो किसान, महान तो निष्फलता, प्रतिभा तो भंवरा, धन तो निराशा, सानिध्य तो यमराज અને પ્રાપ્ત તો તજુર્બા. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 8, अपनी राय दीजिए. तो જોઈએ એની અંદર આપણે પહેલો સવાલ, विज्ञान का एक भी आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता? उत्तर, यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हम एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है. एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है. कल्पना कीजिए कि अब तक एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार न किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, નિબંધ લેખન कीजिए. विज्ञान अभिशाप या वरदान. तो જોઈએ આપણે નિબંધ. विज्ञान की देन अद्वितीय है. प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान अनेक रूपों में मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है. यह सत्य है, परंतु इसका दूसरा पहलू भी है. विज्ञान मनुष्य के लिए समस्या बन चुका है. आज इसके आविष्कार ही हमारे लिए अभिशाप बन गए हैं. विज्ञान की मदद से की जाने वाले हमारे दैनिक कार्य में कई ऐसी बातें जुड़ती चली गई जिसके कारण धरातल के संपूर्ण जीव जगत पर संकट के बादल मंडराने लगे. मनुष्यों ने अपना दैनिक जीवन तो सुलभ बना लिया, परंतु आगामी पीढ़ी के लिए धरती एक समस्या सी बन जा रही है. अंततः ऐसे विचारों के लोगों की संख्या कम नहीं है जो विज्ञान को एक अभिशाप के रूप में देखते हैं. साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप बन जाता है. विज्ञान के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप आज नगरों में मशीनें, कारखाना की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है. गांव से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, जिससे शहरों में आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अनेक क्षेत्रों में मनुष्य का कार्य मशीनों ने ले लिया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है. आज प्रतिस्पर्धा के दौर में सामान्य व्यक्ति को अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ रहा है. आज पूंजी मुख्य रूप से चंद लोगों के हाथों में सिमट गई है. लाभ का एक बड़ा हिस्सा मिल मालिकों और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में जाता है. वहीं दूसरी ओर काम करने वाले लोगों तक वो नहीं पहुंच सकता है, जिससे वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाता है. इसके फलस्वरूप पूरा समाज धनवान और निर्धन में विभाजित हो गया है. इन्हीं कारणों से संपूर्ण विश्व भी पूंजीपति व समाजवादी देशों में विभाजित हो गया है. अंततः विज्ञान ने आज मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है. संपूर्ण विश्व के देश आज प्रगति के पथ पर एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं तथा सभी अपनी शक्ति संपन्न देखना चाहते हैं. बारूद का आविष्कार इसी प्रतिस्पर्धा की देन है. नाना प्रकार के हथियार विकसित हो गए हैं. रॉकेट, मिसाइल, बम, युद्ध में प्रयोग होने वाले जहाज तथा अनेक प्रकार के रासायनिक उपकरण मानव के विनाश के लिए तैयार है. हाइड्रोजन तथा परमाणु बम तो पूरी की पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम इसका ज्वलंत उदाहरण है. बढ़ते प्रदूषण के कारण दिन प्रतिदिन प्रकृति का असंतुलन बढ़ता जा रहा है. हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत निरंतर इसमें प्रभावित हो रहा है, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के लिए खतरा बन सकता है. विज्ञान ने यदि मनुष्य को चंद्र पर पहुंचाया है तो उसने उसे विनाश के गर्त पर भी ला खड़ा किया है. वास्तविक रूप में यदि इसी का अवलोकन किया जाए तो हम देखते हैं कि इसी की शक्ति अपार है. यह मनुष्य के अपने विवेक पर है कि वह इसका प्रयोग किस प्रकार करता है. विज्ञान का समुचित दिशा में किया गया उपयोग उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, वही दूसरी ओर इसका दुरुपयोग इसके लिए अभिशाप भी बन सकता है. ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. આપણે આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયો મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે.